वेलकम गाइस। अब मैं आपको सिखाता हूँ चैप्टर नंबर 2 बजट कांस्टेंट का बचा हुआ हिस्सा। अगर आपने चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट मेरा वीडियो नहीं देखा तो आप पहले उसको देख लें और फिर इस वीडियो को देखें। आइए जो बचा हुआ हिस्सा है चैप्टर नंबर 2 का उसे हम अब एक्सप्लोर करते हैं। हमारा पहला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा टैक्सेस, सब्सिडीज एंड रेशनिंग। सो आइए आपको सिखाते हैं टैक्सेस, सब्सिडीज एंड रेशनिंग। तो आइए बढ़िया से इसको सीखिए। आई रियली होप आपको मजा आए इसको सीखने में। सो गाइस सबसे पहले हम टैक्सेस की बात करेंगे। टैक्सेस बेटा एज पर योर माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक आर ऑफ थ्री टाइप्स। तो वो कौन कौन से थ्री टैक्सेस हैं हम आपको बताते हैं। अच्छे से इसको आप समझें और मजा लें इसका। तो जो पहले टाइप का टैक्स है बेटा उसे बोलते हैं क्वांटिटी टैक्स। क्वांटिटी टैक्स। दूसरे को बोलते हैं वैल्यू टैक्स। तीसरे को बोलते हैं लम सम टैक्स। मैं आपको तीनों का ही मतलब, तीनों का जो नेचर है वो भी सिखाता हूं। पर पहले एक बारी नाम के साथ हम थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएं बेटा। टैक्सेस आर ऑफ थ्री टाइप्स एज पर योर बुक। A. Quantity tax, B. Value tax and C. Lump sum tax। तो पहले बात कर लेते हैं क्वांटिटी टैक्स की मेरे बच्चों। क्वांटिटी टैक्स कैसे काम करता है। सपोज ये गुड का प्राइस है, कोई भी गुड वन, सपोज P। जैसे ही टैक्स लगेगा तो ये प्राइस हो जाएगा P प्लस टी। तो बच्चा कहता है कुछ समझ नहीं आया, आपने बोला P प्राइस है, टैक्स लगा, P प्लस टी हो गया, थोड़ा और डिटेल में समझाइए सर। यस आई वुड लव टू। सपोज मेरा बच्चा प्राइस 10 रुपए का था और 2 रुपए का टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने, तो ये कितना हो गया 12 रुपीज। आपका जो फाइनल गुड का प्राइस है वो कितना हो जाने वाला है 12 रुपीज। अब कई बच्चे मेरे को कहते हैं सर, और कहना चाहिए, अगर नहीं कहते तो मतलब पूछते हैं तो पूछना चाहिए कि इसका नाम क्वांटिटी टैक्स क्यों है। बहुत बहुत ही जायज सवाल है ये कि इसका नाम क्वांटिटी टैक्स क्यों है। उसको समझने के लिए उसकी नेचर को हमें समझना होगा बेटा। आइए समझाता हूं। मेरा बच्चा यहाँ पर जो गवर्नमेंट टैक्स लगा रहा है वो फिक्स अमाउंट लगा रही है। सपोज गुड का प्राइस 20 होता तब भी 2 रुपए का ही टैक्स लगता और आप 22 रुपए देते। तो सबसे पहले नेचर पकड़िए क्वांटिटी टैक्स की कि टैक्स का अमाउंट इज गोना रिमेन सेम। इट हैज नथिंग टू डू विद द प्राइस वैल्यू, जो यूनिट वैल्यू है उस गुड के, उससे कोई लेना देना नहीं है। बच्चा कहता है मगर इससे अभी ये तो प्रूव नहीं हुआ कि ये क्वांटिटी टैक्स क्यों बोल रहे हैं इसको। जायज बात है, मैं आपको ये प्रूव करके दिखाता हूं इसको क्वांटिटी टैक्स क्यों बोलते हैं। आप अगर एक यूनिट लेते हैं यहां पर इस केस में, तो आप कितने रुपए का टैक्स देते हैं सर 2 रुपए। 2 यूनिट सर 4 रुपए। 3 यूनिट सर 6 रुपए एंड सो ऑन। दैट्स वाई क्वांटिटी टैक्स। यहां पे टैक्स का अमाउंट बढ़ेगा एज पर क्वांटिटी। आप बात को समझ रहे हैं, टैक्स का अमाउंट फिक्स रहना है। कितना टैक्स आप दोगे दैट शैल डिपेंड हाउ मेनी क्वांटिटीज, हाउ मेनी यूनिट्स यू आर गोना बाय। अब एक सवाल और आता है बच्चे का, सर रियल लाइफ में ऐसा टैक्स थोड़ी ना होता है कोई। क्यों नहीं होता बेटा। सर आप एग्जांपल दे दो। मैं दे देता हूं मेरा बच्चा। सपोज तेरे पास ऑल्टो गाड़ी है या तेरे पास मर्सिडीज एस क्लास है, ठीक है। अगर तू कोई टोल प्लाजा क्रॉस करेगा तो टोल टैक्स तो चार चार पहिए की गाड़ी का सेम ही रहेगा। अब वो मत मेरे साथ वो मत कर रहे एसयूवी है तो अलग होगा, और वो मैं उस चीज में नहीं जा रहा हूँ। अगर दोनों बेसिक गाड़ियां जा रही है, दोनों हैचबैक जा रही है, फॉर एग्जांपल मर्सिडीज की भी हैचबैक जा रही है और तेरी ऑल्टो भी है हैचबैक, जो भी मतलब छोटी गाड़ी है, स्मॉल गाड़ी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है कि एक ही अमाउंट ऑफ टैक्स लिया है, फिक्स टैक्स है मेरा बच्चा। वो टोल टैक्स फिक्स्ड है। एक चक्कर लगाओगे 40 रुपए, दो चक्कर लगाओगे 80 रुपए। कहीं इसमें भी आ जाते हैं ज्ञानी, नहीं सर हाँ वो पास बन जाता है कहीं रोड पर। कहीं रोड पे ये बोला जाता है कि जी 5 अगर ट्रिप लोगे एक दिन में या एक हफ्ते में तो हम डिस्काउंट दे देंगे। दीज आर गिमिक्स यार। मैं तो आपको क्वांटिटी टैक्स का एक एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पर मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। टैक्स का अमाउंट इज गोना रिमेन फिक्स्ड। दैट्स क्वांटिटी टैक्स फॉर यू। अब बात करते हैं वैल्यू टैक्स की। मेरे बच्चों वैल्यू टैक्स ही सबसे ज्यादा प्रेवलेंट माना जाता है, सबसे ज्यादा आप कॉमन समझ लें ही माना जाता है। आई एम 100% श्योर आप इंडिया के किसी भी कोने से ये वीडियो देख रहे हो, आपके रिस्पेक्टेड टीचर्स जो आपको कॉलेज में पढ़ाएंगे, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो, चाहे मद्रास यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो, चाहे केडी जादव में पढ़ा, आई मीन एनी यूनिवर्सिटी व्हाटसोएवर, likely chances are 99% मेरे हिसाब से
वो वैल्यू टैक्स को एक नाम देंगे आपके लिए और नाम होगा एड वोलरम टैक्स। नाम होगा एड वोलरम टैक्स। तो अब सवाल उठता है सर ये क्या है, और अगेन इसमें भी हमें बताना कि इसका नाम वैल्यू टैक्स क्यों है। ओके, आई वुड ट्राई। सबसे पहले मेरा बच्चा, वैल्यू टैक्स होता क्या है? वैल्यू टैक्स के केस में ये गुड का प्राइस पी है, ये हो जाएगा 1 प्लस टाउ पी। अब ये जो साइन मैंने बनाया, ये वाव का राइमिंग है, टाउ। वाव का राइमिंग टाउ। सर टाउ ये क्या वर्ड ले रहे हो सर? अल्फा ले लो, बीटा ले लो, गामा ले लो, लेमडा ले लो, बिल्कुल ले सकते हो, पर क्योंकि मैं वेरिएंट पढ़ा रहा हूं ना, तो वेरिएंट में वो टाउ लेता है। तो सर ये टाउ शो क्या कर रहा है? मैं नंबर्स के साथ सिखाता हूं मेरा बच्चा ये क्या शो कर रहा है। सपोज 20% गवर्नमेंट टैक्स लगाना चाहती है और 10 रुपए का प्राइस है, तो बेटा ये हो जाएगा 10 + 2 12 रुपए। तो सर ये तो सेम ही निकला, ऐसा ही इसमें भी 12 था, इसमें भी 12 था। मैंने जानबूझ के ये डेटा लिया ताकि आपको ये लगे ये सेम है। सेम नहीं है मेरा बच्चा। अगर यहाँ पर गुड का प्राइस मैं चेंज कर दूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं गुड का प्राइस 20% ही टैक्स लाई दिया गवर्नमेंट, गुड का प्राइस 50 रुपए कर दूं, तो यहाँ तो खेल ही चेंज हो जाएगा। यहाँ पर 10 रुपए का टैक्स लगने लगेगा और टोटल जो दाम पड़ जाएगा गुड का वो 60 रुपीज है। कुछ कुछ आइडिया लगा वाई वैल्यू टैक्स? क्योंकि ये गुड की वैल्यू पर डिपेंड करता है मेरा बच्चा। ये टैक्स कितना आप पे करेंगे ये गुड की वैल्यू पर डिपेंड करता है, परसेंटेज फॉर्म में है मेरे बच्चे। सो अगर 10 रुपए का गुड है 20% के हिसाब से आप 2 रुपए का टैक्स दे रहे हैं। अगर 50 रुपीज का गुड है मेरा बच्चा 20% के हिसाब से यू गोना बी पेइंग 10 रुपीज। आई होप क्लियर मेरा बच्चा। आइए, अभी तक हमने देखा क्वांटिटी टैक्स और हमने देखा वैल्यू टैक्स। क्योंकि हम तो कंज्यूमर थ्योरी पढ़ रहे हैं मेरा बच्चा, बजट कंस्ट्रेंट पढ़ रहे हैं सो टू से। अगर आप डायग्रामेटिकली इन दोनों का इफेक्ट देखना चाहें तो आप पाएंगे कि दोनों ही केसेस में ऑल्दो द क्वांटम ऑफ टैक्स में वेरी बट द नेचर ऑफ टैक्स इज सेम। दैट इज ये आपकी बजट लाइन को स्टीपर कर देगा, चाहे वो क्वांटिटी टैक्स हो चाहे वैल्यू टैक्स। अगर गुड वन पे टैक्स लग रहा है, चाहे क्वांटिटी लग रहा है या वैल्यू टैक्स, डोंट यू थिंक गुड का दाम बढ़ जाएगा? और गुड का दाम बढ़ जाएगा मेरा बच्चा, तो फिर आपकी बजट लाइन विल बिकम स्टीपर। और आपको पता ही है लास्ट वीडियो से मैं जानबूझ के वेरिएंट की भाषा ही बोल रहा हूँ यहाँ पर, बिकमिंग फ्लैटर, बजट लाइन बिकमिंग फ्लैटर, बजट लाइन बिकमिंग स्टीपर। और ऐसा क्यों है मैंने लास्ट वीडियो में उसका भी आपको रीजनिंग दिया। थर्ड आते हैं मेरे बच्चे लमसम टैक्स। तो लमसम टैक्स बेसिकली डायरेक्ट टैक्स है। तो सपोज आपकी कोई सर्टेन इनकम है और गवर्नमेंट लमसम अमाउंट आपसे चार्ज करती है, दैट्स इनकम माइनस टैक्स। अब इस केस में बजट लाइन कैसे हो जाएगी बच्चों? इस केस में आपकी बजट लाइन, क्योंकि आपसे इनकम ही छीन ली गई ना वे, तो बजट लाइन विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड, पैरेलल शिफ्ट लेफ्टवर्ड। ठीक है, सो ये तीन टाइप के आपके टैक्सेस हो गए मेरे बच्चों। अब बात कर लेते हैं सब्सिडीज की। तो गाइस अगर मैं सब्सिडीज की बात करूं तो मेरे को कुछ खास नहीं करना, मेरे को इसका उल्टा कर देना है बेसिकली। जैसे ये P प्लस टी था, सब्सिडी के केस में हो जाएगा P माइनस एस। अब ये 1 प्लस टी टाउ पी था, तो ये हो जाएगा से 1 माइनस जिग्मा पी। बेसिकली वो जो प्लस साइन थे अब वो चेंज करते जा रहे हैं हम, बिकॉज सब्सिडी के केस में गुड का दाम बढ़ेगा नहीं बल्कि गुड का दाम कम हो जाएगा, फॉर ऑब्वियस रीजंस, है ना। आप तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, तो यू नो हाउ टैक्सेस आर गोना, यू नो हाउ टैक्सेस गोना अफेक्ट द प्राइस ऑफ अ गुड एंड हाउ अ सब्सिडी विल। बच्चा कहता है आपने लमसम टैक्स का नहीं बनाया, वो भी तो बताओ। देखो, अगर लॉजिकली देखा जाए तो इसका क्या हो जाएगा, M प्लस एस। इनकम प्लस आपको कैश सब्सिडी दे दी गवर्नमेंट ने एंड यू आर गुड टू गो, है ना। लेकिन मैं चाहता हूं जब आप बुक पढ़े तो आपको बिल्कुल परेशानी ना हो। आपकी बुक पता है क्या कहती है? M प्लस एस की जगह M प्लस टी। तो यहां पे बच्चा कहता है यार ये M प्लस टी कैसे कर रहे हो आप? मैंने कहा मतलब, कह रहा ये तो सब्सिडी है ना, तो आप टी क्यों ऐड कर रहे हो? ए आपकी रीडिंग कर रही है, तो सर कोई लॉजिक तो होगा ना, क्यों वो M प्लस टी क्यों लिख रहे हैं? दे शुड हैव रिटन M प्लस एस, M प्लस टी क्यों लिख रहे हैं? एक ही लॉजिक समझ आता है इसका, क्योंकि मेरी वेरिएंट से कोई बात तो हुई नहीं। एक ही लॉजिक समझ आता है मेरे को इसका, वो ये है कि इट इज अ काइंड ऑफ अ टैक्स ऑन द गवर्नमेंट। तो टैक्स टर्म यूज किया है, लेकिन अभी जो पुराने टैक्स थे वो कंज्यूमर की दृष्टि से थे, कंज्यूमर पे कर रहा था, जो एक्चुअली में हम टैक्स की बात कर रहे थे। सब्सिडी कौन देती है? गवर्नमेंट देगी पब्लिक को, सो इन अ वे, या प्रोड्यूसर्स को। तो ये गवर्नमेंट के लिए टैक्स मान लिया उसने, इसलिए M प्लस टी लिख दिया। हालांकि M प्लस एस लिखिए, मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं,
मेरे को तो बस ये है कि आपको रीडिंग करते हुए दिक्कत ना आए, तो रीडिंग में वो m प्लस टी लिखता है। आई होप यहाँ तक क्लियर मेरा बच्चा। सो अभी तक मैंने आपको बताया क्या टाइप्स ऑफ टैक्सेस होती हैं, क्या टाइप्स ऑफ सब्सिडीज होते हैं मेरा बच्चा। अब हम आपको बताते हैं रेशनिंग। तो रेशनिंग के लिए हम जो हमने पार्ट 1 में डेटा लिया था उसी के साथ चलते हैं। सपोज आपकी इनकम 100 रुपए है, प्राइस ऑफ गुड एक्स 5 रुपए है। आप बताओ अगर आप बजट लाइन बनाते मेरा बच्चा यहाँ पर इनकम लेते हुए, तो ये ऐसा दिखता? बोलो बेटा, ऐसा ही दिखता? यस सर, बिल्कुल ऐसा दिखता। अब मेरे प्यारे बच्चों, रेशनिंग क्या करती है? गवर्नमेंट क्वांटिटी फिक्स कर देती है। सपोज गवर्नमेंट ने कहा कि देख भाई तू खरीद तो 20 सकता है, लेकिन वी विल नॉट अलाउ यू टू बाय मोर देन 16। अब आई नो आपके दिमाग में क्या सवाल आ रहा होगा, हाउ डेयर दे, ऐसे कैसे रोक सकते हैं मुझे? सब बता रहा हूं। लेकिन अगर वो रोक लें आपको या वो सक्षम हो इसको करने में, तो डोंट यू थिंक आपका जो बजट सेट है, बजट कंस्टेंट, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, वो अब कुछ ऐसा दिखने वाला है बेटा। ये हिस्सा लोब्ड ऑफ हो गया, ये हिस्सा गायब। बट सर मैं तो अफोर्ड कर सकता था सर, ये क्या बात है सर, दिस इज नॉट राइट सर। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जवाब देता हूं। पहला, गवर्नमेंट क्या ये कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। अगर गवर्नमेंट किसी चीज को नेसेसिटी वो मान ले, बना दे, तो फिर वो क्वांटिटी सैंक्शन कर सकती है कि इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। ऐसा यूजुअली वॉर टाइम्स में होता है या कभी गुड्स की शॉर्टेज हो जाती है तो होता है। 90s के अंदर दिल्ली में प्याज की शॉर्टेज हो गई थी, अनियंस की, तो भी गवर्नमेंट ने उसको एक नेसेसरी गुड रिजर्व गुड बना दिया था और लिमिट सेंक्शन कर दी थी। अब आजकल के बच्चे क्या कहते हैं, नहीं सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ह्यूमन राइट्स है हमारे, हाउ हमारी मर्जी, हम जो मर्जी खरीदे, हम पैसा दे तो रहे, हाउ दे कैन स्टॉप अस। तो उस केस में जो झंडा लेके चलते हैं ह्यूमन राइट्स का, उनके लिए गवर्नमेंट कहती है ओके, रेशनिंग विद टैक्स। बच्चा कहता है मतलब आपको रेशनिंग भी गवर्नमेंट लगाएगी और अगर आपको उसके बियॉन्ड खरीदना है तो यू हैव टू पे मोर। सर थोड़ा एक्सप्लेन करिए ना था, सर थोड़ा समझाइए ना। बिल्कुल समझाता हूं मेरे बच्चे। सपोज गवर्नमेंट ने कह दिया कि देख, ये तेरे को यहां तक 16 यूनिट्स तक तो हम तेरे को कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, मार्केट प्राइस पे खरीद ले तू, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना? ये 100, ये 60, तो मार्केट प्राइस क्या है उस वक्त गुड का? सर 5 रुपए। और आपको कितने यूनिट्स खरीदने की परमिशन है? सर 16 यूनिट्स। तो बताइए 16 इंटू 5 कितने रुपए खर्च हो जाएंगे? सर 80 रुपीज। गुड। अब गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि भाई जिसको भी 16 यूनिट से ज्यादा खरीदना है, सपोज आपको 16 यूनिट्स का उन्होंने वो दिया ना, क्या कहते हैं, रेशनिंग लगाई, तो गवर्नमेंट ने कहा कि भैया जिसको भी 16 यूनिट से ज्यादा लेना है उसको टैक्स देना पड़ेगा गुड पर 3 रुपए पर यूनिट। सपोज मैंने क्वांटिटी टैक्स लगा दिया। अब आप बताओ मेरा बेटा, गुड जो है 5 + 3 8 रुपए का हो गया, फ्रॉम हियर पी प्लस टी। गुड हो गया 5 + 3 कितने का? सर 8 रुपीज का। बेटा अब दिमाग लगा मेरा बच्चा, बड़ा एमएमई का शौक है ना तुझे, तो एमएमई का बहुत पढ़ता है तू। ये हो जाएगा ऐसे 18.5। एनीबडी दिमाग लगाइए, वाई 18.5? कम ऑन, चलो मैं बताता हूं। 16 × 5 80 रुपीज गए गए, कितने बचे? सर 20 रुपीज। अब गुड कितने रुपए का पड़ेगा? सर 8 रुपीज का। 20/8 कितना होता है सर? 20/8 होता है सर 2.5। सर 2.5। 16 + 2.5 कितना होता है? सर 18.5। देयर यू गो। तो यहां तक आपका स्लोप क्या था? -5/1। अब क्या हो गया? -8/1। बिकॉज टैक्स लग गया ना, तो स्लीपर हो गया। तो समझे, टैक्सेस, सब्सिडीज एंड रेशनिंग। क्लियर? अब आप सभी लोगों का फेवरेट टॉपिक आता हुआ, फूड स्टैम्प, फूड कूपन्स। बड़ा मुश्किल लगा आपको कॉलेज में, है ना, कि यार ये पता नहीं क्या पढ़ा दिया इन्होंने। आइए देखते हैं कितना मुश्किल है। ये मिटा देता हूं पहले, फिर आपको सिखाता हूं फूड कूपन्स एंड फूड स्टैम्प्स। समझाते हैं मेरा बच्चा। पहले ना मैं अपने एक एग्जाम्पल से सिखाता हूं आपको, फिर जो आपके रीडिंग में एग्जाम्पल दिया वो सिखाता हूं, तो ताकि आपको ना अच्छे से समझ आ जाए। क्योंकि रीडिंग का एग्जाम्पल ना थोड़ा सा हल्का है, तो मैं पहले आपको थोड़ा अदर वे में सिखाता हूं और फिर मैं रीडिंग वाला एग्जाम्पल भी सिखाता हूं, ताकि ये टॉपिक दिमाग में बैठ जाए बढ़िया से। सपोज मेरे बच्चे, आप लोगों के पास इनकम है 100 रुपए और प्राइस ऑफ फूड है 5 रुपए। आप कहोगे प्राइस ऑफ फूड 5 रुपए मतलब क्या? आप ये मान लो फूड का पैकेट 5 रुपए का। सर फूड क्यों ले रहे हो आप? अरे बाबू टॉपिक का नाम क्या है? फूड स्टाम्प, फूड कूपन्स। ओ यस, ठीक है, हाँ, यही इसीलिए प्राइस ऑफ फूड।
अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो ये कैसा दिखेगा? यहां पर अगर मैं इनकम ले लूं सर 100, और यहां पर अगर मैं फूड ले लूं सर 20। बहुत बढ़िया। मैं ऐसे दो पैनल्स बना रहा हूं आपके लिए, ठीक है, सेम डेटा पर। बोलो जी, क्लियर? अब मैं आपको अलग अलग चीजें कंपेयर करके देता हूं। सबसे पहले सपोज गवर्नमेंट ने दिया फूड स्टैम्प्स वर्थ ₹50 फॉर फ्री। फूड स्टाम्प्स वर्थ ₹50 फॉर फ्री। गवर्नमेंट ने कहा भाई गरीब लोगों को तुम हमसे फूड स्टाम्प्स ले जाओ 50 रुपए के, और दुकानों में कोई पे भी चले जाओ, हमारे फूड स्टाम्प देना, फ्री में उतने के आपको खाना मिल जाएगा। तो इस केस में गवर्नमेंट ने कितने के फूड स्टाम्प्स फ्री दे दिए? ₹50। इज दैट क्लियर? क्लियर? अब बात को समझना। आपकी बजट लाइन ऐसा बन जाएगी, बजट सेट आई शुड से 50 रादर 10, क्योंकि 50 रुपए के हैं, 5 रुपए का फूड है, 10 यूनिट आ जाएगा। तो बच्चा कहता है सर ये बनाया क्या है आपने, ये क्या शो कर रहे हो इससे? सब बताता हूँ। एक बात बता, ए पॉइंट पे तेरे पास फूड कितना था सर? 0। पैसे कितने थे सर? 100। सी पॉइंट पे तेरे पास फूड कितना आ गया सर? 10 यूनिट। पैसे कितने सर? अभी भी 100। तो बस यही दिखाया है बंधु। क्लियर? अभी भी 100 रुपए बचे हैं? हाँ बचे हैं। अगर ये तू पूरे के पूरे फूड पे लगा दे जिसका पैकेट 5 रुपए का है, तो 20 यूनिट्स आ जाएंगे, तो तेरा बजट सेट बाबू ये बन गया 30। तो डोंट यू थिंक OECD इज फार बेटर देन OAB, जो तुम्हारा ओरिजिनल बजट सेट था? यानी दिस फूड स्टैम्प वर्थ ₹50 फॉर फ्री हैज एक्चुअली मेड दिस कंज्यूमर बेटर ऑफ। मेक सेंस? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फूड कूपन्स की। फूड कूपन्स, फूड कूपन्स के केस में मैं क्या बोल रहा हूं? वर्थ ₹50 गवर्नमेंट दे रही है बाय पेइंग ₹20। इसका मतलब है मैं गवर्नमेंट को 20 रुपए दूंगा, गवर्नमेंट मेरे से 20 रुपए लेके 50 रुपए के फूड कूपन्स दे देगी। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा वो देखने वाली बात है। सबसे पहले बजट लाइन थोड़ी फ्लैटर बना रहा हूं। आप देखिए वहां पे हॉरिजॉन्टल खींचा था मैंने। सर ये क्या बना रहे हो? बताता हूं भाई। जीरो फूड 100 रुपए। अब मेरे प्यारे भाई 10 यूनिट मगर 80 रुपए। सर ये 10 यूनिट कैसे आई सर? अच्छा एक बात बता, तूने कितने पैसे दिए? सर 20 रुपए। बदले में क्या मिला? सर 50 रुपए के फूड कूपन। जब ये 50 रुपए के फूड कूपन बाजार में आप यूज करोगे, 5 रुपए का फूड का पैकेट है, कितने यूनिट्स आ जाएंगे? सर 10 आ जाएंगे। तो बस वही है 8 है। लेकिन 20 रुपए चले गए बंधु, तो बचे 80। तो ऐसे क्यों दिखा रहे हो? तो बता, कर दूं क्लमजी डायग्राम? हाँ कर दो। ये ले भाई 80 रुपीज इसलिए दिखा रहा हूं, ठीक है। अब 80 बचे, 5 रुपए का फूड है, अगर तू पूरे 80 लगाएगा 16 यूनिट्स आ सकते हैं बाबू। तो फिर राजे ये आ गया 26, 10 प्लस 16। अगेन OECD इज बेटर देन OAB, क्योंकि बजट सेट तो बढ़ गया ना। अब यहां पे दो बातें मेरे को आपके साथ करनी है जो कि बड़ी जरूरी है, क्योंकि ना ये किताबी ज्ञान बेकार हो जाता है, ये आपको समझना पड़ेगा। किताबी ज्ञान ठीक नहीं है उतना। तो आइए बात समझते हैं। सबसे पहली बात बेटा यहां पर जो आपको समझनी है वो देखें। हमें ये देखना है कि फूड स्टाम्प बेटर है कि फूड कूपन्स, क्योंकि इंडिविजुअली तो दोनों ही बेटर कर रहे हैं कंज्यूमर को, लेकिन अगर आपस में कंपैरिजन आ जाए तो हमें ये देखना है फूड स्टाम्प बेटर है या फूड कूपन्स। इज दैट क्लियर? दूसरी बात, आपको ये बताया जा रहा है इस रीडिंग के द्वारा कि फूड स्टाम्प फ्री होते हैं और फूड कूपन्स ऐसे सब्सिडाइज होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ देशों में फूड कूपन्स भी फ्री हो सकते हैं और फूड स्टाम्प भी सब्सिडाइज हो सकते हैं। तो नाम से मत रट लीजिए कि फूड स्टाम्प फ्री ही रहेगा, फूड कूपन सब्सिडाइज ही रहेगा। इट कुड बी अदर वे अराउंड एज वेल, डिपेंडिंग अपॉन किस नेशन में आप ऑपरेट कर रहे हैं। तो अब सवाल उठता है सर दोनों को अगर कंपैरिजन करें तो कौन सा बेटर है? एक में ही बना के देख लेते हैं, आपको पता लग जाएगा कौन सा बेटर है। ये आपका ओरिजिनल AB, दैट्स 100, दैट्स 20। अब नोटिस करेंगे ये हो गया आपका E, पॉइंट कर देता हूं इसको, F, ये 30, ये 10। ये हो गया आपका फूड स्टाम्प वाला, फ्री वाला। अब इसी के अंदर अगर मैं फूड कूपन्स डाल दूं सब्सिडीज वाला, तो देखिए वो ऐसा बनेगा। This is C, this is D, and this is 26. So I think you can see OAEF is better than OECD. So जो फ्री में मिल रहा है in this case food stamp,
वो बेटर है देन फूड कूपन्स जो कि आपको सब्सिडाइज करके मिल रहा है। इसमें एक और चीज भी आप ऐड कर सकते हो, फिर मैं आपको रीडिंग का एग्जांपल कराता हूं। गवर्नमेंट अगर फूड ना देके, 50 रुपए का फूड स्टाम्प ना देके आपको कैश ही दे दे 50 रुपीज, तब क्या आपके लिए बेटर ऑफ होगी सिचुएशन? बिल्कुल बेटर ऑफ होगी, क्योंकि आपका बजट सेट उस केस में, मैं इसको मिटा रहा हूं बेटा, वो ये बन जाएगा, ध्यान देंगे। इसको मैं एफ नाम दे देता हूं, दैट्स 150। आप कहोगे ये बेटर कैसे हो गया बेटा? क्योंकि अब ओ एफ डी इज बिगर देन ओ ए सी डी। और लॉजिकली भी सोचो, अगर मेरे को गवर्नमेंट 50 रुपए कैश देती है तो अब मेरी विश है ना, मैं जितना मर्जी जो जहां मर्जी खरीदू, जो मर्जी खरीदू। अगर मेरे को सिर्फ फूड स्टाम्प दे रहे हो तो वो मेरे लिए मजबूरी हो गई कि मेरे को फूड ही खरीदना है। वट इफ मेरे को 10 यूनिट की जरूरत ही नहीं है फूड की, तो मेरे तो एक्स्ट्रा बेकार है। तो सर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फूड वो तो सेम ही है, पहले भी आप 30 मैक्सिमम ले रहे थे, अभी भी मैक्सिमम 30 ले रहे हो, अगर आपको खाना ही खाना है सिर्फ तो। सो दिस इज हाउ फूड स्टाम्प एंड फूड कूपन्स वर्क। अब हम आपको रीडिंग का एग्जाम्पल यहां पर सिखाते हैं। चलिए बेटा, तो अब मैं आपको आपकी रीडिंग्स का एग्जाम्पल यहाँ पर देता हूँ मेरे बच्चे। रीडिंग्स में वो क्या कहता है कि एक फैमिली ऑफ 4 लोग हैं, मतलब 4 लोग हैं एक फैमिली में, उनको $300 की इनकम है फॉर एग्जाम्पल उनकी। तो पहले केस में फूड स्टाम्प गवर्नमेंट दे रही है, और फूड स्टाम्प जो दे रही है वो दे रही है सपोज $200 फ्री। इनकम कितनी है? $300। तो सबसे पहले तो आप फर्क पकड़ लो रीडिंग के एग्जाम्पल में और जो मैंने एग्जाम्पल कराया उसके अंदर। तो जो सबसे मोटा फर्क है बेटा वो ये कि मैंने ना प्राइस दिया था गुडेक्स का, ये प्राइस ले ही नहीं रहा, कह रहा है फूड का कोई प्राइस नहीं है, तुम्हें $300 की तुम्हारी इनकम है, अब हम तुम्हें $200 फूड स्टाम्प फ्री दे रहे हैं। अब देख लो क्या करना है। तो सबसे पहला जो चेंज आएगा वो ये आएगा कि यहां तो मैं इनकम ही लूंगा $300, यहां लूंगा अमाउंट स्पेंड ऑन फूड, क्योंकि प्राइस तो मुझे पता नहीं। तो मैक्सिमम हाउ मच आई कैन स्पेंड ऑन फूड? सर 300। अब गवर्नमेंट ने $200 तुम्हें फूड स्टाम्प फ्री दे दिया, तो डोंट यू थिंक बेटा ये ऐसा बन जाएगा? और फिर अभी भी 300 बचे हुए, अगर पूरा फूड पे लगाओ तो टोटल कितना मिल जाएगा बेटा? 500। छोटा सा फर्क है, मैंने प्राइस ऑफ गुड लेकर किया तेरे लिए पहले, ताकि तू इस कंसेप्ट को पकड़ ले। अब फिर हम इसको बिना प्राइस के भी कर सकते हैं। दूसरे खेल में आपको अगेन ये बोला $300 आपकी इनकम है, ये हमने लिख दिया। अब आपको बोला कि गवर्नमेंट आपको फूड कूपन्स दे रही है, फूड कूपन्स दे रही है, और आपको कैसे देना है? आप इनको $83 पे कर दो, तो आपको गवर्नमेंट $153 वर्थ ऑफ फूड कूपन्स दे देगी। अपना डेटा है रीडिंग का, तो उसके हिसाब से ही चलते हैं। सो डोंट यू थिंक इस केस में ये यहां पर जब आप आएंगे तो आपको $153 तो मिल जाएंगे वर्थ ऑफ फूड, लेकिन यहां पर आपके पास बचेंगे $217, $217 आई शुड से। तो सर 217 कैसे बच जाएंगे? बाबू 83 पे कर दिए ना। अब 217 बचे, 153 यहां से आ गए, तो टोटल कितना ले सकते हो आप? टोटल 370। हाउ? 153 प्लस 217। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, वो मैं तेरे को सिखाता हूँ बेटा। अगर मैं स्लोप्स के साथ खेलता तो मेरा पहले बनता है यहाँ पे स्लोप -1/1 -1/1। हाँ ये कैसे? अरे दो इनकम है, इनकम मैं तेरे को सिखा चुका हूँ, न्यूमरेटर गुड होता है, प्राइस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी तो अमाउंट ही स्पेंड कर रहा है, अगेन 1। यहाँ पर क्या हो जाता है? फ्री में मिल रहा है, -0/1। अच्छा सर यहाँ बताना, यहाँ बताना, बताता हूँ। ये तो -1/1, ये भी -1/1, ये हिस्सा जरा ध्यान देना। सर प्राइस तो है नहीं, आप तो फंस गए। अच्छा बेटा एक बात बता, जब मैंने तेरे को स्लोप सिखाया था, मैंने क्या सिखाया था? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू -P1 अपॉन P2। याद कर, जब मैंने डेरिवेशन करी थी तेरे लिए बजट टाइम। हाँ सर, तो आप तो फंस गए, प्राइस है नहीं। अरे नहीं फंसा मेरे भाई, अगर प्राइस नहीं है तो डेल्टा वाई ले ले। डेल्टा वाई कितना है सर? 83। अच्छा, और डेल्टा एक्स कितना है सर? 153। तो ये हो गया। नहीं मजा आया? चल एक काम करते हैं, अगर मैं तेरे को बोलूं इसको राउंड ऑफ कर ले 80 और इसको राउंड ऑफ कर ले 160, हाँ तो 80 रुपए देके कितने का माल मिल रहा है? 160। 80 रुपए देकर कितने का माल मिल रहा है? 160। तो डोंट यू थिंक तेरे को एक यूनिट आधे दाम पर पड़ रही है? मतलब सपोज 1 रुपए की एक यूनिट है, तेरे को 160 यूनिट दे रहा हूं, मगर तेरे को 80 रुपए देने हैं, तो तेरे को तो 50 पैसे की पड़ी ना। हाँ तो
तो ये 50 पैसे ही तो है, राउंड ऑफ करके इसको सॉल्व करके देख, अराउंड -0.5 समथिंग ही आएगा भाई। ये कितना 0.53 कुछ ऐसा कुछ आ जाएगा यार, 0.53 वट वो। इसको सॉल्व करके देख ले, 50 के आसपास ही आएगा ये, मतलब आधे पैसे के 50 पैसे के आसपास ही आएगा ये, 50 सेंट्स के आसपास ही आएगा। अब तो ठीक है, चले। सो चैप्टर 2 यहाँ पर अब आपका समाप्त हो जाता है बेटा। कोई भूल चूक हो तो हमें माफ कीजिएगा, कोई भी गलतियां अगर आपको लगी हो वीडियो में तो प्लीज ये मेरा नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कीजिए, हम अपनी गलतियां सुधार लेंगे। और अगर आपको कोई और मदद चाहिए, लाइक आपको नोट्स चाहिए, मेरी पूरी क्लासेस चाहिए, उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वी हैव गॉट सेपरेट ग्रुप्स फॉर डिफरेंट कोर्सेज, तो हम आपको उन ग्रुप्स में ऐड कर देंगे, और जो भी हमसे आपकी हेल्प हो पाएगी वी आर देयर। So I hope this video helps.